नमस्कार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में भव्य रोड शो पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जनसमर्थन जुटाने के लिए निकले इस रोड शो में ही हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और जय श्री राम के नारों के साथ ही इलाका गूंज उठा। रोड शो के दौरान ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ भी सतर्क नजर आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। बिहार में योगी की चुनावी हुंकार देखने को साफ तौर पर मिल रही है और इसके साथ ही भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबका अभिनंदन भी किया है। और दरभंगा में सीएम योगी का रोड शो हुआ है जिसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद रहे। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने श्री संजय राउत को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। आशीर्वाद देकर के एनडीए सरकार को बनाने में अपना योगदान दे। धन्यवाद। आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं, आप सभी लोग संजय राउत जी को अपना आशीर्वाद देंगे ना, दिलाएंगे ना, दोनों हाथ पर प्रारंभ रहेगा। तो विपक्ष पर सीएम योगी का प्रहार भी साफ तौर पर देखने को मिला है। रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में रोड शो किया जहां पर जय श्री राम के नारे भी उन्होंने लगाए हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट भी साझा करते हुए राज्य के धान उत्पादक किसानों और राइस मिल्स के लिए भी हित में बड़ा निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राइस मिल्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ है बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार पर भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में नॉन हाइब्रिड धान के अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आने के बाद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने घोषणा की है कि नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इसके लिए सरकार ने 167 करोड़ की भी पूर्ति देगी और इसके साथ ही इस निर्णय से 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से ज्यादा राइस मिल्स को भी यहां पर सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में 2 लाख नए रोजगार अवसरों को भी बल मिलेगा।
गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और अभिनेता रवि किशन को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ही आरोपी ने रवि किशन को मोबाइल फोन पर धमकी दी थी और जिसके बाद से सांसद ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी को ट्रेस भी कर गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में ही पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और धमकी के पीछे की मंशा का भी पता लगाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद रवि किशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर विकास खंड मरोरी से ही निलंबित ब्लॉक प्रमुख के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के 13 दिन बाद भी चार्ज सौंपा नहीं जा सका है। दरअसल 21 अक्टूबर को ही भ्रष्टाचार के आरोपों में राज्यपाल द्वारा सभ्यता देवी वर्मा को निलंबित कर दिया गया था और इसके साथ ही कार्य संचालन के लिए भी त्रिसत्रीय समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन अब तक समिति को अधिकार नहीं मिले हैं। वहीं चार्ज न मिलने से ही नाराज त्रिसत्रीय समिति के सदस्य जिलाधिकारी से मिले और समिति अध्यक्ष ने बताया है कि डीएम ने 1-2 दिन में ही चार्ज सौंपने का आश्वासन दिया है। पहले तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, तो जो हमारा मतलब अभी तक चार्ज नहीं हो पाया है ब्लॉक का, जो हमारी समिति बनी है, जो शासन का आदेश आया है, उसको लेकर हमने डीएम साहब से बात की है और डीएम साहब से मुलाकात की तो उन्होंने बताया है कि आज शाम तक आपका जो चार्ज है वो मिल जाएगा। क्या वजह है, क्यों चार्ज कुछ भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे थे, कुछ पैसों का गबन किया गया था, इस वजह से उनका जो अधिकार थे सीज हो गए थे। शासन ने मतलब आदेश किया था इस चीज़ को लेकर। डीएम साहब तो ये बोल रहे हैं कि आज आपका करा देंगे चार्ज। अगर आप लोगों को चार्ज नहीं मिला क्या करेंगे आप? तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो शासन का आदेश है राज्यपाल महोदय जी का, तो लिखित में उसके हिसाब से हम लोग कानून के हिसाब से बिल्कुल हम लोग धरने पे बैठेंगे सभी लोग। क्या वजह है, शासन का आदेश आ गया है और जिलाधिकारी उसको नहीं मान पा रहे हैं और आपको चार्ज नहीं दे पा रहे हैं, क्या कुछ सियासत है? हाँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी का इसमें हाथ है, जिस वजह से मतलब डीएम साहब थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। उसमें बहुत समय हो गया, क्योंकि 21 तारीख को लेटर आया था शासन से इस विषय में, क्या नाम की, इसी वजह से कोई देरी हो रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कौशाम्बी के मज्जनपुर चौराहे पर यातायात माह नवंबर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी राजेश कुमार ने फीता काटकर किया है और इस मौके पर उन्होंने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का भी संदेश दिया है। कार्यक्रम में डीएम एएसपी राजेश कुमार सिंह, यातायात पुलिसकर्मी और जनपद पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। एसपी राजेश कुमार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है। सभी अवगत है कि सड़क और परिवहन मानवीय जीवन का प्रमुख अंग है। यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पुलिस की देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात हो, इसको पुलिस इंश्योर कराती है। जो माह नवंबर है, प्रतिवर्ष माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे थानों की पुलिस और अन्य विभाग ढेर सारे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जागरूकता का कार्यक्रम भी होता है, इन्फोर्समेंट का भी कार्यक्रम होता है। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी देखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो 5E पे हम जो सड़क सुरक्षा के मानक है उसके प्रमुख स्तंभ 5E है: एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट। सभी पे हमारे कार्यक्रम चलते हैं। पूरे महीने का एक इसमें टाइम टेबल बना है और उसमें जागरूकता कार्यक्रम होता है, इन्फोर्समेंट का कार्यक्रम होता है। सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है, आप देखेंगे कि जो मौतें होती हैं एक्सीडेंट्स में, उसमें कई गुना वो अधिक होती हैं आपराधिक जो कृत्यों से मौतें होती हैं, और उसमें घायलों की संख्या देखेंगे तो करोड़ों में होती है। इसी तरह लाखों लोग इसमें हर साल
एक्सीडेंट से मरते हैं। गाजीपुर के फोक्सगंज प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान ही प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू शर्मा ने शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही उजागर की है। उन्होंने पाया है कि एक ही कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के केवल 12 बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि रजिस्टर में 60 छात्रों की उपस्थिति दर्ज थी। इस पर ही चारू शर्मा ने मौके पर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए और उन्होंने बच्चों से सामान्य प्रश्न भी पूछे। अधिकांश जवाब नहीं दे सकी और जिससे वे नाराज हो गई। बाद में उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र में ही अन्न प्रशासन और गोद भराई कार्यक्रम में भी भाग लिया है। अभी मैं जिला अस्पताल महिला जिला अस्पताल से होके आ रही हूँ। प्लस मैंने प्राइमरी जो स्कूल है उसका भी निरीक्षण किया और गोद भराई की। यहाँ पे गोद भराई में तो महिलाओं को पूरा वो दिया गया है, पोषण पोटली दी गई है और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पोषण पोटली दी गई है। उसमें उनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन और आयरन की गोलियां भी रहती हैं और उसके बारे में उनको पोषण के बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन जो अभी हमने प्राइमरी स्कूल किया उसमें काफ़ी कमी पाई गई। 4 लोग का स्टाफ था जिसमें से 2 अवकाश पे थे, 1 ड्यूटी पे थे। बच्चे बहुत कम थे और रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, जिसका मैंने शिकायत बीएसए से भी किया है क्योंकि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी है। इसी की वजह से रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। खबर बस्ती से है, जहां पर हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण ही गन्ना और धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर विधायक दूधराम ने भी खेतों में उतरकर नुकसान का मुआयना किया है और जिला प्रशासन से पीड़ित किसानों की मदद की अपील की है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं कागजी हैं और किसान परेशान हैं। नाम बताइए। मेरा नाम बुद्ध सागर। अच्छा, इस बारिश से जो मोथा की बारिश हो रही है, इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ है? बारिश से जो धान कटा हुआ है उसका नुकसान हो गया। हाँ। जो धान खड़ा है वह बारिश से भी नुकसान हो रहा है जी। जो खेत में धान पड़ा है वह भी नुकसान हुआ है। जो धान कटकर घर पर आया है कंबाइन से वह भी नुकसान ही है। और जो आलू बैठा दिए हैं उसका भी नुकसान हुआ है। जो सरसों बो दिए हैं वह भी नुकसान हुआ है। मैंने सरकार ये इस बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। अब आप लोगों की मांग क्या है? अब सरकार हमको इसकी भरपूरी भरपाई करे। हाँ। मुआवजा दे। राम तो ये बारिश जो हुआ है इससे क्या फायदा हुआ आप लोग का? अरे भैया बहुत नुकसान भले का देखल पूरा धान 2 बीघा गिरी के पस्त हो गई। हाँ 2 बीघा धान था। हाँ। और कौन कौन सी फसल का नुकसान हुआ होगा इसमें? उस समय धन में बा भैया। हाँ धान के काफी नुकसान हुआ। हाँ बारिश के वजह से। अच्छा। हाँ इसके पहले बारिश हुआ था तो फायदा होता। अब तो एकदम नुकसान है, जाम जाई सड़ जाई। तो क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे आप? अब भैया जीवन यापन गवर्नमेंट जो कुछ देगी तो वही होगा हम लोगों का फायदा। तो सरकार से चाहेंगे हाँ मुआवजा मिल जाए तो बढ़िया था। देखिए उसको जो चक्रवर्ती तूफान आया था इससे तमाम गन्ना जो है गन्ना एकदम लेट गया। गन्ना जब जमीन पर लेट जाता है तो फसल खराब हो जाता है। धान इतना खराब हो गया है कि सारा धान लेट गया है, अंकुरित हो गया धान। इसलिए डीएम को के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिया डीएम को कि इसको किसानों को जांच करके तो जो भी इनके लेखपाल वगैरह को एसडीएम वगैरह को जांच लगा दें तो जो भी किसान के नुकसान हुआ है इसको भरपाई सरकार ने करे। यही सब चीज हमने लिख के दिया है इनको डीएम साहब को कि आप शासन को भेजिए और जो भी किसान के नुकसान हुआ, चाहे गन्ना हुआ चाहे धान हुआ, बहुत फसल होवन किए लोग खत्म हो गया था, फसल कुछ रह नहीं गया। तमाम फसल काट के पड़े थे वो भी जाम रहे हैं। कोई तमाम फसल जमीन के ऊपर पानी, धान नीचे ऊपर पानी है और धान एकदम गन्ना फस हो गया।
उसी के लिए किसानों को हम लिए कि किसान बहुत दुख तकलीफ में है, तो ताकि इसलिए इसको कहा कि किसानों को जांच कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। रामपुर में ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा, धूम्रपान और गंदगी फैलाने वालों पर ही रेलवे विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 7 महीनों में 9,500 यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है और इनमें से 24 लाख जुर्माने और 26 लाख रुपए किराए के रूप में भी वसूले गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस समय हम खड़े हैं रामपुर के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ जिस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं कूड़ा फैलाने वालों पर या बिना टिकट वालों पर, हमारे साथ है गोविंद जी, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई और कितना जुर्माना वसूला गया है। गोविंद जी, यहाँ पर जो लोग कूड़ा वाला फैलाते हैं या जुर्माना टिकट बिना टिकट आते हैं, उन पर कितनी कार्रवाई की गई है और किस तरह की कार्रवाई? देखिए, हमने इस साल 2025-26 में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के जो है हमने 9,500 से ज्यादा पैसेंजर चार्ज किए हैं, जिनमें इरेगुलर, बिना टिकट और जो स्टेशन पर गंदगी या ट्रेन में गंदगी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको चार्ज किया है। जिसमें से हमने जो है किराया जो उनसे वसूल किया वो 26 लाख है और जुर्माना जो है 24 लाख है। जो टोटल हमारी जो पूरी अर्निंग है हमारी 50 लाख से ज्यादा की अर्निंग जो है हमने वसूल की है इन 7 महीनों में। अच्छा, बहुत से जो है बिना टिकट चढ़ते हैं और कहीं रास्ते में पकड़े जाए, जैसे अगर वो लुधियाना से चढ़े और रामपुर पकड़े गए, तो उनका जो जुर्माना है वो यहाँ का रहेगा या वहां से यहाँ तक रहेगा? देखिए, बिना टिकट पर तो चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां से चार्ज किया जाएगा उनको, या जहां से ट्रेन बन के चलती है उनको वहीं से बिना टिकट चार्ज किया जाएगा जहां तक वो जाना चाहता है या उनके अगले स्टॉपेज तक। और जिनके पास जनरल टिकट जो अपर क्लासेस में या किसी और अपर क्लास ट्रेवल करते हैं उनको उनके टिकट के हिसाब से चार्ज किया। तो रेलवे जो है बहुत बड़ी कार्रवाइयां करता है इसको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम यही यात्रियों से निवेदन करेंगे कि आप जो है सफाई का ध्यान रखें, ट्रेन में हो या अपने घर पर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे हो, और कोशिश करें कि बिना टिकट यात्रा नहीं की जाए। ये थे हमारे साथ रेलवे के अधिकारी गोविंद सिंह जी। उन्होंने कहा और संदेश भी दिया है कि बिना टिकट यात्रा ना करें और रेलवे प्लेटफॉर्म पर सफाई रखें। आप अपने आसपास भी सफाई रखें। कहीं ना कहीं देखा जाए जो एक रेलवे विभाग है वो सफाई अभियान चलाता रहता है। अगर इस तरीके की सफाइयां रहेंगी तो रेल भी सुरक्षित रहेगी और साफ सुथरा रहेगा। हमारे साथ थे गोविंद जी, उनसे बातचीत की। और रामपुर से सुरेश कुमार, आर्यन न्यूज। पीलीभीत की अमरिया तहसील पर अभिवक्ताओं की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी और जो कि अब 26वें दिन तहसील प्रशासन द्वारा मांगों को मांग लिया गया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर से ही मांगों को लेकर तहसील परिसर में कोई प्राइवेट कर्मचारी काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते धारा 170 अवैध वसूली खत्म करना और समय निश्चित करने आदि मांगों को लेकर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए थे। तहसील प्रशासन द्वारा सभी मांगों को अब स्वीकार कर अधिवक्ता गण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद और इसके साथ ही एसडीएम मयंक गोस्वामी ने कहा है कि वकीलों की मांगों को मान लिया गया है, हड़ताल समाप्त हो गई है। अधिवक्ताएं इनकी तरफ से आज बात की गई सभी से और 12 बिंदु ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उसी के अनुक्रम में जितनी मांगे थी उनको विधिवत माना गया और उनको बताया गया कि लिखित रूप में हमने इनको दिया। सब जितनी मांगे थी उनको स्वीकार किया गया और जितनी मतलब आपस में सौहार्द से आगे बार और बेंच के हम लोग कोर्ट का कार्य करेंगे। आज हड़ताल के संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से पहल हुई और हमारे बार बेंच में दोनों में बैठ के बातचीत हुई और बड़ी सुखद वार्ता रही। सारी जो मांगे हमारी थी वो मान ली गई हैं। न्यायिक कार्य इतने दिनों से बंद था, अब न्यायिक कार्य फिर से अधिवक्ता कोर्ट में जाके काम करेंगे।
शाहजहांपुर में आशा वर्करों के भुगतान विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार और मनमानी कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। मामला तब सामने आया है जब आशा वर्करों का भुगतान रोकने जाने पर भी विवाद में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मियों को उठाया और इसके विरोध में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारी संघ ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए बिंदुवार जांच कराने की भी मांग रखी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवा फतेहपुर मार्ग पर ही ट्रक और आर्टिका कार की आमने सामने टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि ये हादसा रात करीब 10 बजे हुआ है, जब दोनों वाहन विपरीत दिशाओं से आ रहे थे और तेज रफ्तार के कारण ही आमने सामने भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे भी उड़ गए हैं और इसके साथ ही हादसे में कार सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई है। इनमें 5 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 2 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर भी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में अर्टिगा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 6 लोगों की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर हैं और ये भी ऐसा हुआ है, अभी तक जांच में पता चला है। दोनों गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में आ रही थी और आमने सामने। नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण की टीमों ने शहर के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया है ताकि धूल और प्रदूषण कणों को नियंत्रित किया जा सके। प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार ही ये अभियान सेक्टर 18, सेक्टर 62 और इसके साथ ही फिल्म सिटी, नोएडा एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर चलाया गया है। साथ ही सड़कों की सफाई और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी भी की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि AQI में सुधार लाने के लिए एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर भी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तिगरी मेला 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। मेले में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया है और इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आश्वासन भी दिया है। और तिगरी मेला हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इस बार भी दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचे। फिलहाल खास